खबर शामिल करते हैं नाजरीन कराची से, जहां सिंध हाई कोर्ट बार के जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार सरफराज मिर्जा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त वकला के इज्तिमा से खिताब कर रहे हैं। यहाँ स्टेज पे मौजूद तमाम सीनियर वकला साहिबान, जनाब शमसुल हाजी साहब, गुलाम रज़ा खोकर साहब, सुहेल सिद्दीकी साहब, औरंगी रायत फोरम के चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी जनाब रहमत भाई, आकिल रेड्डी साहब, फरीद साहब और इस हाल में मौजूद तमाम सीनियर वकला, मेरा ख्याल है एक दर्जन से ज़्यादा तो यहाँ पे सदूर बैठे हुए हैं और सेक्रेटरीज बैठे हुए हैं और स्पेशली मरीज बार के साबिक सदूर और सेक्रेटरी, साबिक मेंबर सिंध बार कौंसिल, अस्सलाम वालेकुम। और मैं उन सबको सलाम पेश करता हूँ। आकिल रेड्डी साहब ने आप लोगों से, मैं नाचीज़ इस काबिल तो नहीं हूँ, मगर जो काम हमने किए हैं इस साल वो मैं चाहूँगा कि आप में गोशगुजार कर सकूँ। इसके अंदर सिर्फ सूबा सिंध के अंदर और इस्लामाबाद एग्जीक्यूटिव जनाब आबिर खुदा साहब, हम दोनों ने अपने नाम से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक आईन दरख्वास्त फाइल करी, जिसमें हमने 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया और हमारी मामलत के लिए सुप्रीम कोर्ट के दो बड़े मशहूर खालिद खान साहब जो है हमारी तरफ से पेश हो रहे हैं। उसके अंदर ये काम भी हमने अपने टेनोर के काम जो हमने अंजाम दिया वो यंग लायर्स के लिए हमने किया और उनको हमने जनाब जो वकला साहिबान यंग लायर्स जो 80% पास हुए हैं वो हमारी ट्रेनिंग की बदौलत पास हुए हैं। उसके अंदर आजकल आर्बिट्रेशन का बड़ा रिवाज है, जिसे मेडिएशन कहा जाता है, जिसको वो मेडिएशन कोर्सेज की क्लासें हमने करवाई और अभी तक 35 से लेकर 40 आदमी तक का बैच अभी तक चल रहा है। तकरीबन 400 उसके अंदर यंग लायर्स हैं, जिन्हें लाइब्रेरी लॉ जर्नल अफोर्ड करना हर एक की बस की बात नहीं होती है। लॉ साइड पैसे लेती है, फिर वकील साहिबान उसमें केस लॉ सर्च करते हैं। हमने दीगी लॉ साइट को मुतारिफ कराया और फ्री ऑफ कॉस्ट हर एडवोकेट के लिए अवेलेबल है। आप उसे डाउनलोड कीजिए और अपने केस लॉ सर्च कीजिए। ये इसलिए किया गया है ताकि यंग लॉयर्स को अपने प्रोफेशन की ड्यूटी अंजाम देने के लिए किसी का मरूने मिन्नत ना होना पड़े और लाइब्रेरी के लिए उनको पैसे खर्च ना करने पड़े। ये एक बहुत बड़ा इक़दाम है जो आज से पहले किसी ने नहीं किया। वफाकी हुकूमत से 2 करोड़ रुपए की ग्रांट मिली हमारे को, चूँकि मेरा ताल्लुक़ कराची बार एसोसिएशन और मलीर बार एसोसिएशन से बहुत करीबी रहा है। कराची बार एसोसिएशन मदर बार एसोसिएशन है, जहाँ से मैंने अपनी वकालत का आगाज़ किया, और मलीर बार एसोसिएशन वो एसोसिएशन है जहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन टाइम मैंने गुजारा। बहैसियत सिविल जज मैंने वहाँ पे सर्व किया, 2.5 साल तक मैंने वहाँ पे। जब 2 करोड़ रुपए की ग्रांट हमें मिली तो सबसे पहले मैंने 1 करोड़ 45 लाख रुपए की एक हाईएस्ट वैन परचेज़ करी और जो कि आप देखते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हाई कोर्ट से मलीर जाती है, मलीर से हमारे वकील भाइयों को लेके हाई कोर्ट आती है और उसके बाद हाई कोर्ट से सिटी कोर्ट जाती है और फिर सिटी कोर्ट से हमारे वकील भाइयों को लेके वो मलीर जाती है और फिर मलीर से हाई कोर्ट आती है और 1:30 बजे दोबारा हाई कोर्ट से वो मलीर जाती है। ये हाईएस्ट वैन एयर कंडीशन वैन है, इसका कोई किराया नहीं है। सब गर्मियों के अंदर वकील साहिबान इस वैन के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट एयर कंडीशन कोच में सफ़र करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है हमारे को ये, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह। उसके बाद मेडिकल ग्रांट हमने दी, सूबाई हुकूमत से 1.5 करोड़ रुपये मिले हमारे को। हमने एक फार्मूला बनाया कि जितने वकला साहिबान हैं जो हाई कोर्ट बार के मेंबर हैं उनको मेडिकल की फैसिलिटी देनी चाहिए उनको। वो कि हाई कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट क्लिनिक है,
वहाँ पे दवाइयाँ जितनी मिक़दार में आती थी, बात करके हेल्थ डिपार्टमेंट से दवाइयों की तादाद बढ़ाई गई है। उसके अंदर मेडिकल एड की मद में 15,000 रुपये फ़ी एडवोकेट हमने देना शुरू किया और तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख रुपए हमने मेडिकल एड की मद में दिए हैं। हमने शरफ फरीदी हाउसिंग प्रोजेक्ट एक वो प्रोजेक्ट है जो साबिक़ा सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जानी पहचानी शख्सियत मोहतरम जनाब शरफ फरीदी साहब ने अपने दौरे हुकूमत में गवर्नमेंट ऑफ सिंध से ज़मीन लेके तमाम मेंबरान को दी थी। उसके अंदर अलॉटमेंट और लीज होने के बावजूद जो बुनियादी सहूलतें थी, पानी और बिजली पे कोई काम नहीं किया गया। जब मैं आया तो तमाम सीनियर मुखिया ने कहा कि सरफराज इस सोसाइटी के लिए काम करो, ये हमारे प्लॉट्स हैं, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, कोई तवज्जो नहीं है इसके अंदर। कैबिनेट से बात की गई, बिजली के लिए अप्लाई किया गया केई को और बिजली की मद के अंदर तकरीबन 80 लाख रुपए अदा किए गए हैं। इंस्टॉल हो जाएगी। मीठा पानी एक बड़ी नेमतों में से नेमत है। सोसाइटी में मीठा पानी नहीं आया करता था। मीठे पानी की लाइन कराची वाटर एंड बोर्ड की मेन लाइन से ली गई। अब वहाँ पर पानी भी आता है। वहाँ पर घर बनाने के लिए तकरीबन 4 NOCs मैंने एक हफ्ते पहले दी थी और लास्ट वीक के अंदर मैंने तकरीबन 12 NOCs जारी करी हैं। जो हमारे मेंबरान हैं वो वहाँ पर जाएं और अपने मकानात तामीर करें वहाँ पे जाके। जब ये सारे काम हुए इसके अंदर, तो अभी आपने हालिया दिनों में देखा एक नया तरमीम का मसौदा पेश किया गया है, 27वीं आईनी तरमीम, जिसमें आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो वक़ार है, जो इख्तियारात हैं, वो कम करके फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जा रही है। उसके अंदर अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस लगाया जाएगा। जजों को रिश्वत और लालच देने के लिए उनकी उम्रें 65 साल के बजाय 68 साल कर दी गई हैं। अब आपने देखा होगा आज के न्यूज़पेपर आप देखें, 27वीं तरमीम के अंदर क्या क्या होने के लिए जा रहा है। हमारा प्रोफेशन वकालत का प्रोफेशन है, हमारा ताल्लुक़ इंसाफ से हमारा ताल्लुक़ है। अदलिया को बिल्कुल पाबंद सलासल किया जा रहा है, उनका गला घोटा जा रहा है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इख्तियारात दिए जा रहे हैं। अब हमारे वकील साहबान जो है वो मुख्तियार कार, असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नरों के दफ्तरों के अंदर जाएंगे और उनसे इंसाफ मांगेंगे। ये कभी भी नहीं मुमकिन हो सकेगा, क्योंकि वो अदलिया के मातहत नहीं होते, वो हुकूमतों के मातहत होते हैं। वो काम करते हैं जो हुकूमतें उनसे कहती हैं। कल जो कन्वेंशन हुआ हैदराबाद के अंदर, हमने वहाँ पर 27वीं आईनी तरमीम को यकसर मुस्तरद कर दिया है। हमने उसको रिपोर्ट अलियान में उराजपूत, कैमरामैन अब्दुल्ला डेमरुद, FPP न्यूज़ कराची।